Hi everyone, my name is Shrikant Nema and welcome to all on our YouTube channel Legal Age by Top Rankers. So आज के इस छोटे से सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा क्लैट पीवाईक्यू एनालिसिस। लास्ट 5 ईयर में 22 से लेके 26 तक क्लैट ने जितने भी एग्जाम पूछे हैं उसमें क्यूटी सेक्शन में जो भी डेटा इंटरप्रिटेशन पूछे गए हैं वो किन टॉपिक पर बेस है, आज हमारे टॉपिक का डिस्कशन होने वाला है। और जो बच्चा क्लैट 27 लिखने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि जब हम किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, किसी भी एग्जाम को हम देने वाले होते हैं, तो उससे पहले वाले जो एग्जाम्स हुए हैं, उससे पहले वाले जो पीवाईक्यू हुए हैं, उसका एनालिसिस बेटा हमें पता होना बहुत जरूरी है। सेकंड, उन बच्चों के लिए वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसने क्यूटी को अभी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है और वो सोच रहे हैं कि अब हम क्यूटी को कैसे प्रिपेयर करें, क्या हमें फोकस करना चाहिए, क्या हमें अवॉइड करना चाहिए। तो आज का वीडियो बेटा बहुत हमें क्लियरिटी डायरेक्शन देने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और हम चलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो लास्ट ईयर जो हमारा पेपर हुआ था दिसंबर में, जिसने हमने क्लैट 26 के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो पैसेज था 26, 25 और 24 में जो क्यूटी आ रहा है वो आ रहा है बेटा 12 मार्क्स का। मतलब यहाँ पे 2 पैसेज हमें देखने को मिल रहे थे और उससे पहले 23 में 22 में वहां पर हमको 3 पैसेज मतलब क्यूटी 50 मार्क्स का आता था, तो 5 मार्क्स के ईच हमको 3 सेक्शन देखने को मिलते थे। तो ये 26 का फर्स्ट वाला पैसेज है। इसमें हमें क्या दिया था, यहां पर बताया था हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में यहाँ पे बताया था और हेल्थ इंश्योरेंस की यहाँ पे 2 कैटेगरी हमें दिया था, ठीक है, मतलब अर्बन और रूरल। यहाँ पे टोटल हमें डाटा जो था वो हमें गिवन था और 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया था हमने, अर्बन और रूरल में। अर्बन में हमें फिर कैटेगरी अलग अलग दी थी, देखो यहाँ पे लिखा था एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड, है ना। यहाँ पर हमें दिया था रूरल पॉपुलेशन और बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमें दी थी। और ये जो पूरा पैसेज था यहाँ पे देखिएगा, टोटल पॉपुलेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1,80,000 दिया था। अर्बन में जो पॉपुलेशन था वो इसका 55% था, रूरल में जो इसका पॉपुलेशन था वो 45% था। और हमें अलग अलग कैटेगरी दिया था, प्राइवेट दिया था, है ना, और अपना अनइंश्योर्ड यहाँ पे वैल्यू भी दिया था। मतलब इस वाले पैसेज में टोटली बात हो रही थी किसके बारे में, इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में, कि कितने लोग हमारे इंश्योर्ड हैं, कितने लोग इंश्योर्ड नहीं है, अर्बन में कितने हैं, रूरल में कितने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा था, द रेशो ऑफ इंश्योर्ड रिलेटेड अर्बन एंड रूरल। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि हमें रेशो बताना है। आज हम जो डिस्कस करेंगे बेटा, हम यहां पर सॉल्यूशन नहीं करने वाले हैं, बस हम ये देखने वाले हैं कि क्वेश्चन किस पर बेस आए हुए थे। और यदि आप चाहते हैं कि पूरे पीवाईक्यू का अच्छे से सर आप सॉल्यूशन करा दें, तो मुझे चैट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा किस ईयर का आप चाहते हैं सॉल्यूशन, हम उसको भी फिर वहां पे प्रोवाइड आपको करेंगे, ठीक है। आज हम केवल ये देखेंगे कि हर क्वेश्चन किस चैप्टर पे बेस था। तो पहला क्वेश्चन जो था इसमें हमें रेशो बताना था। दूसरा क्वेश्चन जब हमने इसका देखा, वही क्वेश्चन था हमारा, यहां पे देखो, बाय व्हाट परसेंट इन द नंबर ऑफ अनइंश्योर्ड रूरल हायर देन अनइंश्योर्ड अर्बन। मतलब यहां पे हमें परसेंटेज का मोर और लेस वाला कंसेप्ट बताना था। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा परसेंट पे बेस्ड था। थर्ड क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, टोटल पॉपुलेशन ग्रो बाय 5%। तो यहां पे जो भी पॉपुलेशन है उसको 5% मुझे इंक्रीज करना था। अगेन कंसेप्ट परसेंट का लग रहा है और उसके बाद मुझे वैल्यू बताना था, तो परसेंट पे बेस ही हमारा क्वेश्चन था। और उसके बाद कुछ कैलकुलेशन भी यहां पे हमें करना था। क्वेश्चन नंबर 4, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कवर्ड एडल्ट। यदि हम सारी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो सबका हमें सम करना है। मतलब पहले तो हमने परसेंटेज सॉल्व किया और उसके बाद सभी का मुझे टोटल करना है। मतलब परसेंट और बेसिक कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में यूज हो रही थी क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या यूज हो रहा है, अगेन देखेंगे व्हाट परसेंट, मतलब फिर से हमें आंसर परसेंटेज में देना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे जब हम चल रहे हैं तो यहां पे फिर से देखो बेटा, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सर्वेड पॉपुलेशन वाज इंश्योर्ड। इसका मतलब यहां भी आंसर मुझे परसेंटेज में देना है। तो ये जो 6 क्वेश्चन हमने इंश्योरेशन वाले सॉल्व किए हैं, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में परसेंटेज का यूज हो रहा है। सेकंड पैसेज पे चलते हैं। सेकंड पैसेज जो हमारे पास था इसमें हमें बताया था किसके बारे में बेटा, यहां पे एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में बताया था। और जो एनर्जी प्रोडक्शन है गीगावाट में हो रही है, 4 टाइप की थी, कोल, गैस, हाइड्रो, सोलर और विंड, 5 टाइप्स की यहाँ पे हमें दिया था। अब यहाँ पे डाटा हमें Q1, Q2, Q3, Q4 में दिया था और यहाँ पर क्लियरली वैल्यू मुझे दे दी थी। मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन सॉल्व करते समय हमें नहीं करना था। हर क्वार्टर में किसमें कितना प्रोडक्शन हुआ है वो डायरेक्टली लिख के दे दिया। जनरेशन फ्रॉम कोल इज 2200, ऐसा पूरा आपको लिख के दिया है। क्वेश्चन पे चलते हैं, द टोटल एनुअल जनरेशन, एनुअल जनरेशन बताना है, मतलब सभी क्वार्टर को ऐड करना था। तो ये क्वेश्चन हम कहेंगे पूरा पूरा बेसिक कैलकुलेशन पे बेस है, सभी का आपको एडिशन करना है, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन समझते हो ना, प्लस माइनस इंटू और डिवाइड।
सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ओवरऑल रिन्यूएबल शेयर्स एनुअल जनरेशन क्लोजेस टू, हमें यहाँ पे जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसके बारे में यहाँ पे दिया है कि हाइड्रो, सोलर और विंड ये रिन्यूएबल एनर्जी है, तो इसका वैल्यू निकाल के हमें आंसर देखो काय में दिख रहा है बेटा, ऑप्शन परसेंटेज में, मतलब उसको फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस पैसेज का परसेंट पे बेस है। क्वेश्चन नंबर 9, द क्वार्टर विद द हाईएस्ट रिन्यूएबल परसेंटेज, अगेन आंसर परसेंटेज में देना है क्योंकि ये जो वैल्यू आपको यहाँ पे डायरेक्टली दी है उसको जब परसेंट में कन्वर्ट करोगे तब हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, तो यहां भी परसेंटेज का यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ कार्बन पॉलिसी रिड्यूस क्वार्टर 4 कोल बाय 10%, तो ये रिड्यूस हो रहा है 10%, तो जो भी वैल्यू था उसका मुझे 10% डिक्रीज करना है, फिर से यूज किसका हुआ, परसेंटेज का यूज हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, द एनुअल गैस रेशो हाइड्रो, रेशो बताना है और वैल्यू का सम करोगे रेशो आएगा, शॉर्ट करोगे आंसर आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का क्या था, द क्वार्टर विद द लोएस्ट रिन्यूएबल परसेंटेज, अगेन हमें जो लोएस्ट है वैल्यू उसको परसेंट में कन्वर्ट करके बताना है किस क्वार्टर में है, अगेन परसेंटेज का यूज हो रहा है। तो ये जो 26 में 12 क्वेश्चन थे इनमें कंक्लूजन हमें क्या मिला, इनमें कंक्लूजन ये मिला कि सर परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर था जिसपे कितने क्वेश्चन बने थे बेटा, 12 में से 9 क्वेश्चन परसेंट के बने थे, और 12 में से 9 मतलब आप परसेंट तो पढ़ते ही हो, कितना परसेंट हो गया बेटा, 75%। 75% डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ना वो परसेंट चैप्टर के पूछे गए थे। एक क्वेश्चन जो हमारा था वो डायरेक्ट कैलकुलेशन पे बेस्ड था, है ना, सीधे हमें सम करना था, और 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो रेशो पे बेस्ड थे। ये हमारे पूरे 12 क्वेश्चन का हिसाब किताब है। क्लैट 26 में 9 क्वेश्चन परसेंट के, 2 क्वेश्चन रेशो के, 1 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारा कैलकुलेशन पे बेस्ड था। चल अगले पैसेज पे चलते हैं, यहां पर हम 25 पे चलेंगे, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, अभी हमने 26 डिस्कस किया, 25 पे आ रहे हैं। पहला पैसेज, मिस्टर दास इज अ वर्किंग इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक मिस्टर दास थे, उनकी कुछ इनकम दी थी यहां पर बेटा, और इनकम का टोटल करके क्या आया था, ये 9228, ये बेसिक सैलरी है, इसमें इंक्लूड करेंगे 10% हाउस अलाउंस, किसका, 9228 का, तो टोटल सैलरी बनेगी। और फिर हमें अलग अलग पार्टीशन दिया है कि उसने क्लॉथ पे कितना स्पेंड किया है, रेंट कितना दिया है, एंटरटेनमेंट कितना है, एजुकेशन कितना है, सेविंग कितनी है, ये सारा वैल्यू हमें यहाँ पे परसेंटेज में दिया है। ठीक है, टोटल सैलरी निकालने के बाद सारा वैल्यू हम फाइंड करेंगे परसेंटेज के फॉर्म में। और यहां पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट इंक्रीज बाय 10% ड्यू इन्फ्लेशन ऑफ प्राइजेस, न्यू परसेंटेज ऑफ सेविंग, हमें यहां पे आंसर देना है बेटा परसेंटेज में, मतलब अगेन यूज हुआ किसका, परसेंटेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टोटल मनी है जी स्पेंड ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट, तो यहां पे फूड का, एंटरटेनमेंट का खर्चा आपको ऊपर दिया है, और जो भी टोटल इनकम आप निकालोगे ना उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा, अगेन यूज किसका हुआ, परसेंटेज का। तो ये क्वेश्चन भी बेटा परसेंटेज पे बेस है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच मनी डस मिस्टर दास पे दर हाउस रेंट, हाउस रेंट ऊपर मुझे पता है जो भी है, उसका वैल्यू निकालेंगे इनकम का, तो हमारा आंसर आएगा, मतलब फिर से कैलकुलेशन परसेंट की हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर दास गेट्स 12% एनुअल इंटरेस्ट, देखो एनुअल इंटरेस्ट मतलब ये रेट है, अब रेट कौन सी है, ऐसा ही किसी एक कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोलता है तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमें बताना है कि यदि उसकी सेविंग 30,000 चाहता है तो कितना एक्स्ट्रा वो सेव करेगा, तो ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन किसकी होगी बेटा, सिंपल इंटरेस्ट की। और सिंपल इंटरेस्ट भी जो है ना वो परसेंट का एक एप्लीकेशन होता है, परसेंट पे ही पूरा पूरा बेस होता है, मतलब यहां पर मुझे थोड़ा सा एक नया कंसेप्ट दिखा, सिंपल इंटरेस्ट का यूज हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट का यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द होम बजट ऑफ मिस्टर दास, तो हम सारी वैल्यू जब निकाल चुके हैं ना बेटा, तो बस उसे देखना है, डायरेक्ट कैलकुलेशन हमें यहाँ पे करना है, वैल्यू तो आपने निकाल ही ली है, उस पे बेस ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट है, कौन सा वाला ऑप्शन वो हमारा आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच मनी रिमेन फॉर अदर एक्सपेंस आफ्टर हाउस रेंट एंड सेविंग, वही बात है, हाउस रेंट और सेविंग के बाद अदर एक्सपेंस कितना है, तो परसेंट निकाल के वैल्यू का निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। मतलब फिर हमने देखा कि ये पूरे पूरे 6 क्वेश्चन में मैक्सिमम एक क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, बाकी हर क्वेश्चन में बेटा परसेंटेज का यूज हो रहा है। सेकंड पैसेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12, अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट ऑफ द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 मैन अर्न 82% ऑफ द लेबर, मतलब यहाँ पे हमें अर्निंग की बात हो रही है,
मैन का डाटा दिया है, वुमेन का डाटा दिया है, और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे कुछ स्टेट के बारे में बात है। देखो आप, तमिलनाडु दिख रहा है, केरला दिख रहा है, झारखंड, गुजरात दिख रहा है। मतलब जो अर्निंग होती है ना मैन वुमेन की, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, उनके बीच का गैप, कहीं डिफरेंस हमें यहाँ पे विजुअल हो रहा है। ठीक है, मेन चीज है, क्वेश्चन क्या है, assume that 2022 the earning gap between male and female self employed worker 2.5 times। और आंसर आप देखेंगे परसेंट में है, तो आंसर देखो व्हाट इज द परसेंटेज, मतलब फिर से कैलकुलेशन पूरी परसेंट की हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे आप, व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहां पर हमें बस पैसेज की इंफॉर्मेशन को माइंड में रखना है ना, और उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये डायरेक्ट कैलकुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, wages paid to men working agriculture sector Goa is 335 on average, what is the amount of the wage paid to women। तो मैन का जो था ना बेटा, वो शायद गोवा में 61% कुछ हाई था, तो ये हमारा 161% है। वैल्यू आप निकालोगे तो आपका वुमेन का निकल जाएगा। मतलब अगेन परसेंट का कैलकुलेशन हो रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 10, विद रेफरेंस टू द इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन नंबर 15। अब जब क्वेश्चन नंबर 115 हमने परसेंटेज का यूज किया था, मतलब इनडायरेक्टली यहां भी परसेंट का यूज होगा, और वैल्यू निकालने के बाद डायरेक्टली मुझे डिफरेंस यहां पे बता देना था। क्या बता देना था, लीस्ट वेज ऑफ मैन एंड वुमेन, है ना। मेंशन स्टेट ऑफर द लीस्ट वेजेस किसका है, वुमेन का, किस सेक्टर में, वो आप यहां से बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन 2023 द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ द फीमेल इज 250, और यदि ये 250 है बेटा, तो मैन का कितना था, आई थिंक शायद 2.8 टाइम्स कुछ बोला था। तो यदि ये अपना 250 है और ये 2.8 टाइम्स था बेटा, तो आपका ये देखो, ये लिखा है 2.8 टाइम्स, तो बस इसका 2.8 टाइम्स करना है, सिंपल सा मल्टीपल करना है ना। मतलब डायरेक्ट कैलकुलेशन पे बेस ये क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन नंबर 12, इफ अ फीमेल कैजुअल वर्कर 200, व्हाट इज द ऑर्ली वेज ऑफ मेल कैजुअल वर्कर, है ना, 48% मोर देन, मतलब इसका 48% निकाल के ऐड करोगे, अगेन परसेंटेज का यूज हुआ है। तो ये फिर से 12 जो क्वेश्चन हमने देखे क्लैट 25 के, इनमें मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा परसेंटेज के थे। और ये देखो मैंने लिख के रखा है, परसेंटेज के 1 नहीं 2 नहीं 8 क्वेश्चन थे। 12 में से 8 क्वेश्चन केवल परसेंट के बेस थे। एक क्वेश्चन ऐसा था जो सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड था। 2 क्वेश्चन बेटा, 2 क्वेश्चन हमारे सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड थे। सॉरी ये एक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक कर लेना, 1 क्वेश्चन था। और 3 क्वेश्चन हमारे ऐसे थे बच्चे जो हमारे डायरेक्ट कैलकुलेशन पे बेस्ड थे, है ना। एक क्वेश्चन हमारा परसेंट पे बेस्ड सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड था, और 3 क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट कैलकुलेशन पे बेस्ड थे, जिनको आप सीधे डेटा के अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते थे। तो अगेन यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा यूज हुआ है किसका बेटा, परसेंटेज का। तो हमने अभी तक 2 पेपर डिस्कस किए, क्लैट 26, क्लैट 25। अब चलते हैं क्लैट 24 पर। फर्स्ट पैसेज, ऑटोमोबाइल आर द मोस्ट प्रिफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मोड के बारे में बोला है, और 3 टाइप के व्हीकल हैं, कुछ हमारे डीजल वाले हैं, कुछ हमारे पेट्रोल वाले हैं, और कुछ इलेक्ट्रिक वाले हैं। टोटल जो व्हीकल्स हमको दिए थे बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली मेंशन दिया है, 8000 है, और हर का हमें परसेंट दिया है। कितने स्टेट हैं, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4। बहुत सिंपल सा पैसेज था। सभी स्टेट का टोटल निकालने के बाद रेशो दिया है डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी का। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 45% निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक कार्स का, स्टेट 4 का, मतलब मुझे परसेंट में कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नंबर ऑफ पेट्रोल कार इन स्टेट 2, हाउ मच परसेंट। फिर से देखो परसेंटेज का कैलकुलेशन हो रहा है बेटा। थर्ड क्वेश्चन, रेशो बताना है, यहाँ पे रेशो पे बेस है ये वाला हमारा क्वेश्चन। वैल्यू निकाल लोगे, रेशो निकालना बहुत ईजी है। फिर से देखो कंप्यूट द परसेंटेज, आंसर देना है परसेंटेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, डिफरेंस बिटवीन द पेट्रोल कार स्टेट 3 डीजल, तो डिफरेंस निकालना है, मतलब सीधे सीधे वैल्यू पे डायरेक्ट क्वेश्चन ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। एवरेज निकालना है। अब हमें एक क्वेश्चन दिखा है एवरेज का, सम करके डिवाइड करते हैं तो एवरेज निकल जाता है। यहां पे एवरेज का कंसेप्ट लग रहा है। अगला पैसेज क्या बोलता है, अगेन ये पैसेज थोड़ा सा मिलता जुलता 25 वाले पीवाईपी से था। सर्वे में कंडक्ट किया है पॉपुलेशन रीजन हैविंग वर्किंग पॉपुलेशन 3 लाख, टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे 3 लाख दी है। और वही चीज है बेटा, अर्बन रूरल 2 कैटेगरी है ना। और वही बात है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कैजुअल वेज वर्कर, है ना, अर्बन रूरल में दिया है। उसकी पूरी कैटेगरी यहाँ पे हमको अलग अलग दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताना है व्हाट परसेंटेज, परसेंटेज का यूज हो रहा है, ये रेशो नहीं है परसेंटेज है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 परसेंटेज पे बेस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रेशो ऑफ द अर्बन एंड रूरल वर्किंग, रेशो बताना है, रेशो पे बेस क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 9, इफ अर्बन पॉपुलेशन रीजन इंक्रीज बाय 52% टू 56%, परसेंट 4% से इंक्रीज हो गया, तो वैल्यू का 4% निकाल के आंसर आपका निकल जाएगा, मतलब यहां पे परसेंटेज का यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नंबर ऑफ रेगुलर सैलरी इंप्लॉयड ऑफ द रीजन। तो वही चीज है, दोनों अर्बन रूरल का जो वैल्यू निकाला है उसको ऐड करना है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है परसेंटेज के बाद। 11 वाला क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज, मतलब क्वेश्चन पूरा हमारा परसेंटेज पे बेस है। और लास्ट क्वेश्चन इसका 60% ऑफ द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन, तो जो भी वर्किंग पॉपुलेशन है उसका 60% निकालोगे और फिर रेशो बताओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी पूरा हमारा रेशो पे बेस है। तो फिर से हमने देखा कि क्लैट 24 में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कितने, 7 क्वेश्चन बेटा, 7 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे परसेंटेज पे बेस थे, 3 क्वेश्चन हमारे रेशो पे बेस थे और 1 क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट कैलकुलेशन पे बेस था और 1 क्वेश्चन बेटा हमारा यहाँ पे एवरेज पे भी आया था। मतलब आपने देखा पूरे 12 क्वेश्चन का हिसाब यहाँ पर है, 7%, 3 रेशो, 1 कैलकुलेशन, 1 एवरेज। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पीवाईपी पे चलते हैं जो है क्लैट 23। और ये वाला जो पेपर था ना, ये बच्चों को थोड़ा सा टफ लगा था जब ये पहली बार आया था, बट जब बाद में बच्चों ने इसको किया तो ये इजीली सॉल्व हो रहा था। थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज यदि आप देखोगे काफी लंबी सी लैंग्वेज थी। अगेन यहां पर वही बोला था कि एक रिपोर्ट के बारे में डाटा दिया था, टोटल वर्कर्स जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है और अपने वेजेस के बारे में बात हो रहा था, सैलरी के बारे में बात हो रहा था। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये करेक्ट हम तब बता पाएंगे जब इंफॉर्मेशन को रीड आउट करोगे। मतलब फर्स्ट वाला क्वेश्चन डायरेक्टली कैलकुलेशन बेस है, इंफॉर्मेशन पे बेस है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ऑफ द रेगुलर एम्प्लॉय अर्बन एरिया अर्निंग ऑफ नॉन एससी व्हाट परसेंटेज, व्हाट परसेंट मोर लेस पूछा है। और यदि व्हाट परसेंट मोर लेस पूछा है ना तो परसेंटेज पे बेस हमारा ये पैसे दे बेटा, मतलब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑफ दोस इन कैजुअल एम्प्लॉयमेंट इफ मेंस एवरेज अर्निंग वाज डिपॉजिट इन अ रेट ऑफ 16% सिंपल इंटरेस्ट। क्या दिखा सर, यहां बेटा हमको सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन दिख रहा है और सिंपल इंटरेस्ट सेपरेट चैप्टर नहीं है, ये परसेंट का ही एक एप्लीकेशन है। परसेंट यदि क्लियर है तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये सिंपल इंटरेस्ट प्लस परसेंट का मिक्सअप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था तो यहाँ पे आ गया था और यहाँ पर हमें देखो वही सारी वैल्यू यहाँ पे दी है और हम जो कैलकुलेशन किए हैं ना यहाँ पर पैसेज में वो परसेंटेज में ही की है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर यहाँ पे दे देना था कि वो किस रेंज में है, रेंज बतानी थी। और लास्ट वाले क्वेश्चन में मुझे रेशो बताना था। यहां पर बेटा हमें 5 क्वेश्चन का एक पैसेज दिखा था क्योंकि यहाँ पे 15 नंबर का क्यूटी पूछा जाता था। 23 से पहले 23, 22, 21, 20 4 साल में 15 मार्क्स का क्यूटी आता था, है ना। तो आप इससे शॉक मत होना, पहले 150 मार्क्स का क्लैट एग्जाम लेता था और 10% का वेटेज पहले भी था, अभी भी था। अभी 120 का 10% 12 मार्क्स का आने लगा है, पहले 150 का 10% तो 15 मार्क्स का आता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोलता है, फूड प्रोडक्शन बताना है। अच्छा, ये नया पैसेज है, वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन यहाँ पे दिया है 54% बिटवीन 2000। तो ये देखो वैल्यू जो हमें यहाँ पे दिख रही है परसेंटेज में दिख रही है। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर निकलेगा और कैलकुलेशन सारी काय में की है बेटा, परसेंटेज में की है ना। तो ये क्वेश्चन परसेंटेज पे ही बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अगेन ऑप्शन से ही क्लियरिटी आ रही है मुझे, आंसर मुझे परसेंट में देना है, मतलब परसेंट का यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, ये कैलकुलेशन करने के बाद यहां पर हमारा आंसर आएगा तो कैलकुलेशन परसेंट में की है और डायरेक्ट हम वैल्यू निकाल के आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अगेन वही चीज है, सारा कुछ करोगे तो वैल्यू निकलेगी और आंसर मुझे मिलियंस में देना है, परसेंट की कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। तो मैक्सिमम इस पैसेज के जो क्वेश्चन है ना वो परसेंट पे ही बेस है बेटा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो पैसेज था ना यहां पर हमें कुछ ग्रुप्स दिए थे। 23 का लास्ट पैसेज जो था वो एवरेज पे बेस था, है ना, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। तो 1 से लेके 10 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में एक कैटेगरी दे दी है कि 48 से 52, लास्ट वाला 84 से 88 है। मतलब ये वाला जो पैसेज था ना बेटा एवरेज पे बेस था। यहां पर एवरेज, वेटेड एवरेज कंसेप्ट यदि अच्छे से माइंड में है तो इनके चारों पांचों क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये पांचों क्वेश्चन जो थे ना बेटा ये हमारे पूरे एवरेज पे बेस थे। और कोई भी पीवाईपी आप चाहते हो 22 से लेके 26 तक, जैसा मैंने पहले भी बोला है, तो चैट बॉक्स में मुझे लिख के बता देना, हम उसका डिटेल अच्छे से बेटा वीडियो एनालिसिस पूरा आपको यूट्यूब पे लाइव या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे देंगे। ठीक है, जैसा आप चाहेंगे।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था और ये भी हमारा रेशो पे बेस्ड था। इसमें थोड़ा वेराइटी मुझे देखने को मिला, 6 क्वेश्चन परसेंट पे बेस्ड थे, 2 क्वेश्चन सर हमारे रेशो पे बेस्ड थे, एक क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट कैलकुलेशन पे बेस्ड था, एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस पे भी बेस्ड था और 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो एवरेज पे बेस्ड थे। ठीक है, तो 6 + 2 8 + 1 9 10 और 15 क्वेश्चन का ये हमारा हिसाब किताब था क्लैट 23 में। और लास्ट यदि हम देखें क्लैट 22, इससे पहले वाले भी हम पीवाईपी देख सकते हैं, मगर 5 साल का एनालिसिस बेटा मोर देन सफिशिएंट होता है। ठीक है, 2-3 ईयर का भी आप देखोगे वो भी ठीक था, बट 5 साल का तो अच्छा खासा आपको क्लियरिटी दे देगा। तो यहाँ पे जो पहला पैसेज था बहुत इजी था, टोटल वैल्यू हमें कुछ दी थी यहाँ पर 3000 और यहाँ पर मेल फीमेल के बारे में बोला है। कुछ सेक्टर थे यहाँ पे हमारे पास, कौन कौन से, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, और अलग अलग उसका वैल्यू हमें दिया है। हर डाटा कितना कितना है वो हमको दिया है। तो पूरी कैलकुलेशन 3000 सिंपल सा एक नंबर है, उसका परसेंटेज निकाल के हो जाएगी। पहले क्वेश्चन में बोला है गर्ल्स ऑप्टेड नॉन मेडिकल, है ना, टोटल के बाद बॉयज गर्ल्स का भी हमें परसेंटेज दिया है, तो परसेंट का यूज करके इस क्वेश्चन का हम आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, गर्ल्स हैव आउट नंबर्ड बॉयज इन फाइन आर्ट्स। तो यहां पे वही बात है, देखो बेटा ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है कि परसेंट में आंसर मुझे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स हैव बीन ऑप्टेड मैक्सिमम नंबर। तो सारी वैल्यू जब आपने निकाल ली है, हालांकि वहां पे परसेंट का यूज हुआ है, तो उसका आंसर इजीली आप दे पाओगे परसेंट का यूज करके। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स हैव बीन ऑप्टेड मिनिमम, वही चीज है सेम, परसेंट का यूज करना है, रेशो में आंसर देना है। तो पैसेज नंबर 1 जो था पूरा परसेंट रेशो पे ही बेस्ड था, है ना, मैक्सिमम कैलकुलेशन तो परसेंट में ही थी। नेक्स्ट पैसेज था इंडियन कंपनी, अगेन वही चीज है, ये भी PQRST 5 कंपनी है और यहां पर 5 कंपनी के बाद मुझे कुछ दिया है। यहां पर बेटा हमें टोटल प्रोडक्शन दिया है जो 3000 टन है और टर्नओवर जो दिया है वो 50 मिलियन है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर वाला कंसेप्ट लग रहा है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाला कंसेप्ट लग रहा है, थोड़ा हल्का फुल्का परसेंटेज वाला। ठीक है, कि टोटल जो टन है ना उसमें डिवाइड करना पड़ता है बेटा क्वांटिटी का, किसमें, टोटल जो टर्नओवर है, तो आपका पर टन का वैल्यू निकलता है। 50 मिलियन में 3000 का आप चाहो तो डिवाइड करके निकाल लोगे। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रॉफिट कितना होगा आर पर, तो यहां पर परसेंट के साथ प्रॉफिट लॉस का भी कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस का थोड़ा सा कंसेप्ट लग रहा है। विच प्रोडक्ट हैज द हाईएस्ट सेलिंग प्राइस, मतलब वही जो आपने सेलिंग प्राइस निकालोगे ना किसकी जाता है वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में। हाउ मच लॉस, लॉस बताना है, प्रॉफिट लॉस कंसेप्ट परसेंट का मिक्स कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट परसेंट, मतलब प्योर परसेंट पे बेस है, परसेंट का आंसर आएगा। और यहां पर हमें बेटा एवरेज बताना है, तो एवरेज का कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लगने वाला है क्वेश्चन नंबर 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी फीमेल्स आर एम्प्लॉय इन परचेज डिपार्टमेंट। पैसेज को देखें वही चीज है, टोटल 45 है, HR, अकाउंट, मार्केटिंग, परचेस और ये कुछ प्रोडक्शन है और हर प्रोडक्शन में मेल फीमेल के बारे में यहाँ पे कुछ बोला है ना, बॉयज गर्ल्स के बारे में बोला है, कुछ ऐसा है परसेंटेज ऑफ टोटल। ठीक है, हाँ जी बेटा, यहाँ पे देखोगे आप मेल फीमेल का रेशो हमको अलग अलग दिया है, तो इससे सारी वैल्यू आप निकालोगे, मतलब फिर से परसेंट रेशो का यहाँ पे यूज होगा, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी इंप्लॉइज, हम ऊपर परसेंट में, रेशो में, एवरेज में कैलकुलेशन किए हैं, आंसर निकल जाएगा 12 का भी। 13 डायरेक्टली रेशो बताना है, रेशो पे बेस क्वेश्चन है। 14 परसेंट में आंसर दिख रहा है, परसेंट पे बेस क्वेश्चन है। और ये वाला जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, ये भी हमें रेशो में आंसर दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमने बेटा क्लैट 22 को डिस्कस किया। अब एक बात बताओ, क्लैट 22 में परसेंट पे जो बेस क्वेश्चन थे बेटा वो 8 थे, रेशो पे जो बेस क्वेश्चन थे वो 3 थे, और प्रॉफिट एंड लॉस पे जो बेस क्वेश्चन थे ना वो 1 था, और एक क्वेश्चन हमारा एवरेज पे बेस था। 8 3 11, एक 12 और एक 13, है ना। और यहां पर आपने देखा कि बेटा थोड़ा सा परसेंट पे क्वेश्चन ज्यादा थे हमारे, हाँ, प्रॉफिट लॉस पे बेस क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा थे। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन थे बेस, मतलब ये प्रॉफिट लॉस के हमारे कितने क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन जैसे थे जो प्रॉफिट लॉस पे बेस थे, वहां पे परसेंटेज का भी कंसेप्ट लग रहा था। ऐसे टोटल हमारे 15 क्वेश्चन थे बेटा। तो ये हमने क्लैट 22 का पूरा हिसाब देखा कि किस टाइप के क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक है, अब बताइए मुझे, आप खुद थोड़ा सा 2 मिनट सोचो,
और मुझे बताओ क्लैट 22 से लेके 26 तक जब हमने 5 साल का पीवाईपी देखा, क्यूटी वाला सेक्शन देखा, तो हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें क्या क्लियरिटी मिल रही है। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं जिन बच्चों ने अभी तक मैथ्स पे काम करना स्टार्ट नहीं किया है बेटा। तो यदि आप चाहते हो, और ये आपको चाहना नहीं चाहना आपके ऊपर नहीं है, यदि आपको बेटा अच्छा एनएलयू चाहिए तो क्यूटी के बिना आपका काम नहीं बनेगा। तो अभी तक यदि आप क्यूटी में मॉक में क्यूटी को अटेंड नहीं करते हैं, क्यूटी पे यदि आप काम नहीं कर रहे हैं बेटा, तो अभी समय है, अच्छे से आप स्टार्ट करिए। और ये चैप्टर जो है जिनके मैं नाम अभी लिखूंगा, जो आपने अभी देखा भी है, इनको बिना किए आप पैसे सॉल्व कभी कर ही नहीं सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो हमारा है बेटा परसेंटेज। दूसरा हम बोल सकते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट हमारा रेशो है। और थर्ड मेन चीज है आपकी कैलकुलेशन, जो है बेसिक कैलकुलेशन, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड। ये चार चीजें, ये तीन चीजें मतलब परसेंट, रेशो और कैलकुलेशन, इनको आपको करना ही पड़ेगा। और इसमें हम चाहे ना तो चौथा चैप्टर बेटा एवरेज भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज में केवल और केवल एक कंसेप्ट लगता है, सम करके डिवाइड करो एवरेज आ जाता है, और कुछ है ही नहीं। तो एवरेज एक तरीके से कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर होता है। तो ये आपको बेटा इसका कोई ऑप्शन नहीं है, करना है करना है करना है। यदि डीआई आप चाहते हो कि क्यूटी हमारा अच्छा हो, पैसेज हमसे बने, डीआई हमसे सॉल्व हो जाए, तो इनके बिना आप सोच भी नहीं सकते। परसेंट, रेशो, कैलकुलेशन थोड़ी ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि बनने से ज्यादा जरूरी है टाइम पे बनना। और इसलिए मैं आपको कैलकुलेशन करने का अच्छा बोल रहा हूं, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी। और फर्स्ट प्रायोरिटी है एक्यूरेसी, पहले सीखो करो, फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे, टाइम दोगे, तो ऑटोमेटिक आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। सेकेंड प्रायोरिटी पे जो हम चैप्टर रख सकते हैं, जिन पे हमें काम थोड़ा सा यदि कर ले तो बहुत अच्छा होगा, वो होगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, और एक होगा सिंपल इंटरेस्ट, थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी एक एक दो दो क्वेश्चन हमें दिखे हैं लास्ट 5 साल में। और बाकी जो चैप्टर हैं, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, है ना, अपना मिक्सचर रिलीगेशन हो गया, अपना प्रॉफिट अपना मान लो टाइम एंड वर्क के अलावा टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्टीम हो गया, ट्रेन हो गया, इन चैप्टर का बस केवल हल्का फुल्का यदि बेसिक भी कर लोगे ना तो चलेगा, ठीक है। मेंसुरेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, तो इनका बस हल्का फुल्का आपको बेसिक आना चाहिए। बट ये जो चैप्टर आपके सामने लिखे हैं परसेंट, रेशो, एवरेज, इनको करना ही है, और इनको भी थोड़ा सा हमें ठीक ठाक करना है, ठीक है। तो आई होप आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप इसको थोड़ा सा डायरेक्शन मिलेगा आपको कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, किन चैप्टर को हम अवॉइड कर सकते हैं, किन पे हमें बहुत अच्छे से काम करना है। तो इसको एक बार अच्छे से देखिएगा। और फिर से याद दिला देता हूं, जो भी पेपर का आप डिटेल पीवाईक्यू का एनालिसिस चाहते हैं, पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं, आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।